नमस्कार साथियों, बहुत ही स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कुमार स्टूडियो 688 में। हम मध्य प्रदेश पढ़ रहे हैं और आज हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान में कूनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं क्योंकि ये जो विषय है ये नया नया विषय है और यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो देखेंगे कूनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान, यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। तो पहला इसका क्वेश्चन सिंपल हो सकता है कि ये कौन से जिले में है। जिले का क्वेश्चन पूछेगा तो आपको बताना है ये श्योपुर में है। श्योपुर जिला मध्य प्रदेश में है। श्योपुर जिला जो है वो चंबल क्षेत्र के अंतर्गत आता है। 25 किलोमीटर उत्तर की तरफ चंबल नदी इसकी बहती है। और कूनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान क्यों रखा गया है उसका नाम, क्योंकि कूनो नदी जो है चंबल की सहायक नदी है और इसी राष्ट्रीय उद्यान के बीच से कूनो नदी बहती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि कूनो एक नदी है जो इसी राष्ट्रीय उद्यान से बहती है, जो चंबल की सहायक नदी है। इस राष्ट्रीय उद्यान से 25 किलोमीटर की दूरी में उत्तर की तरफ चंबल नदी बहती है और ये कूनो जो नदी है ये उसकी सहायक नदी है। इसी राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरती है, इसलिए इसका नाम कूनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान रखा गया है। जिला श्योपुर है, मध्य प्रदेश में आता है। इसकी स्थापना का क्वेश्चन पूछेगा कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो ध्यान रखेंगे 1981 में इसे अभ्यारण्य के रूप में स्थापित किया गया सरकार के द्वारा। और 2018 में, है ना, 2018 में इसे राष्ट्रीय उद्यान बना दिया गया। राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा 2018 में दिया गया। राष्ट्रीय उद्यान क्यों दिया गया इसका दर्जा, क्योंकि यहाँ पर जो है 2009 में चीता चीता की पुनर्स्थापना के लिए इस क्षेत्र को चिन्हित किया गया था। चीता बाद में आए, अफ्रीका से, नमीबिया से चीता आए और ये जो चीते आए 17 सितंबर 2022 को ये भारत आए। और ये जो डेट है आदरणीय प्रधानमंत्री जी की, जो नरेंद्र मोदी जी हैं, उनका जन्म दिवस है और उसी दिन इन्होंने यहाँ पर नमीबिया से चीते अफ्रीका से लेकर आए और उन्हें छोड़ने का काम किया। तो 2009 में ये प्रस्तावित था कि चीते की पुनर्स्थापना इसी क्षेत्र के अंतर की जाएगी, इसी राष्ट्रीय उद्यान के अंदर की जाएगी। इसलिए इसे ये तो था ही था एक विषय। और राष्ट्रीय उद्यान 2018 में इसलिए बनाया गया क्योंकि इस राष्ट्रीय उद्यान में एशियाटिक बब्बर शेर जो है, एशियाटिक लॉयंस या जिन्हें बब्बर शेर कहते हैं, भारत में एकमात्र जगह है गिर राष्ट्रीय उद्यान जो गुजरात में है। वहां से पुनर्स्थापना इनकी मध्य प्रदेश में इसी राष्ट्रीय उद्यान में होनी थी, इसलिए 2018 में इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया। ये तो हमने चीते जो है बाद में लाने की पहले ही योजना थी, पर इसका राष्ट्रीय उद्यान से कोई लेना देना नहीं था। दूसरा इसका क्वेश्चन बनेगा कि इसका क्षेत्रफल कितना है। हाँ, ये क्वेश्चन बनता है। तो क्षेत्रफल इसका ज्यादा नहीं है, 413 वर्ग किलोमीटर। 413 वर्ग किलोमीटर इसका टोटल क्षेत्रफल है। ये भी क्वेश्चन बन सकता है। अगला क्वेश्चन ये आएगा कि इस राष्ट्रीय उद्यान में कौन सी जनजाति इसके आसपास पाई जाती है। तो जनजाति का क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा तो आपको बताना है सहरिया, है ना। सहरिया जो जनजाति है वो मध्य प्रदेश के कूनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान के ही आसपास पाई जाती है। तो ये जो क्वेश्चन है अभी तक के इतने ही क्वेश्चन है, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं। आपको ध्यान रखना है कूनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान, जिला जो लगता है श्योपुर मध्य प्रदेश में आता है। कूनो इसका नाम क्यों रखा, क्योंकि चंबल नदी की सहायक नदी कूनो है जो इसी राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरती है, इसलिए इसका नाम कूनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान किया गया। पालपुर एक गांव का नाम है, वहीं पर पड़ता है, तो वो भी साथ में जोड़ दिया गया। कूनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान, जिला श्योपुर मध्य प्रदेश है। स्थापना की बात होगी तो 1981 में इसे अभ्यारण्य के रूप में स्थापित किया गया सरकार के द्वारा और 2018 में इसे राष्ट्रीय उद्यान बना दिया गया। इसे दर्जा दे दिया गया राष्ट्रीय उद्यान का। उसका कारण क्या है, राष्ट्रीय उद्यान दर्जा देने का कारण ये है कि भारत में एकमात्र जगह है गुजरात के गिर राष्ट्रीय उद्यान जिसमें एशियाटिक लॉयंस पाए जाते हैं।
या बब्बर शेर पाए जाते हैं, उन्हें मध्य प्रदेश में लाने की योजना इसी राष्ट्रीय उद्यान में थी, इसलिए सरकार ने इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया। साथ ही एक चीज यहाँ पर ध्यान रखना है कि 2009 में भारत सरकार के द्वारा इस राष्ट्रीय उद्यान में चीते लाने की योजना थी। जो हमारे जो चीते लाने की योजना थी वो 2009 में तो नहीं आ पाए, लेकिन 17 सितंबर 2022 को ये भारत की धरती पे आए, नमीबिया अफ्रीका से आए। और अफ्रीका में इसमें मोदी जी का बर्थडे था और उन्होंने गिफ्ट दिया। तो ये ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर चीते लाए गए। अभी करंट ये है कि यहाँ पर चीतों की संख्या और बढ़ रही है, क्योंकि एक मादा फीमेल चीता थी, उसने और भी छोटे बेबीज को यहाँ पर जन्म दिया है चीते की। तो ये 4 इनकी संख्या और बढ़ गई और 5 लाए गए थे, 4-5 अभी उसके टोटल 9 हो गए हैं और लाने की योजना है। 40-50 तो लाना ही लाना है वहां से। क्षेत्रफल इसका पूछेगा, 413 वर्ग किलोमीटर इसका टोटल क्षेत्रफल है। कौन सी जनजाति इसमें पाई जाती है? तो सहरिया जो जनजाति है वो इस क्षेत्र के अंतर्गत मिलती है। तो यही जो राष्ट्रीय उद्यान के क्वेश्चन है ये अक्सर पूछे जाते हैं। अगर एक बार आप देख लेंगे तो यकीन मानिए आपके जितने भी एग्जाम होंगे तो इससे संबंधित क्वेश्चन आएंगे तो आप उनको आसानी से हल कर पाएंगे। तो आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे। मिलते हैं कल एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, टेक केयर, गुड बाय।